Good morning, student. Today we are going to start second chapter of poetry, The True Beauty, composed by Thomas Carlyle. What does it means? One, we ask what a true beauty is. You may say it is physical appearance of anyone, that is how beautiful he or she look, but it is not true. Real beauty is beauty of mind, thoughts and heart. So, in the poem, poet condemns physical beauty and praises real beauty because physical beauty is mortal, which decays by the passage of time, and love basis of physical beauty also fade up. On the other hand, love basis of real beauty remains forever. Let's start with first stanza. पोएट ने ट्रू ब्यूटी को दो स्टेंजाज में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेंजा में उसने शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया है। सेकंड स्टेंजा में उसने मन की सुंदरता या वास्तविक सुंदरता का वर्णन किया है। पोएट के अनुसार शारीरिक सुंदरता, दैट ही लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक fuel to maintain his fires, as old time makes this decay, so his flames must waste away. कवि कहता है कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के सुंदर गालों की प्रशंसा करता है, ऐसे गाल जो गुलाब की तरह सुंदर हैं, या फिर लाल ओंठ जो कि मूंगे के समान सुंदर, लाल या आकर्षित करने वाले हैं, की प्रशंसा करता है, और अपनी प्रेमिका के सुंदर आँखों को, जो कि आँखें कैसी हैं, तारों की तरह सुंदर हैं, में सीक मीन्स तलाश करना, डस को सिंबलाइज करता है। कवि कहता है कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के तारों की तरह सुंदर आँखों में प्यार तलाश करता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर अपने प्रेम की ज्वाला को, मेंटेन मीन्स बनाए रखने के लिए सामग्री तलाशता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे जैसे समय बीतता है ये सारी चीजें, डिके मतलब नष्ट होने लगती हैं या इनकी सुंदरता या आकर्षण कम होने लगता है। सो हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब ज्वाला, प्रेम की ज्वाला, मस्ट वेस्ट अवे, धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे जैसे सारी सुंदरता कम होती जाती है, वैसे वैसे प्रेमिका अपनी प्रेमिका की तरफ आकर्षण या प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नाउ सेकेंड स्टेंजा। बट आई स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes. But smooth, smooth मतलब होता है चिकना। चिकना कैसा चिकना? जिसमें किसी प्रकार की कोई बुराई भरे विचार ना हो, बिल्कुल प्योर माइंड हो। स्टीड फास्ट माइंड, माइंड में अटूट, स्टीड फास्ट मतलब अटूट फॉर्म, जिसमें किसी प्रकार की कोई अस्थिरता के भाव ना हो, हमेशा अपनी बातों में, अपने विचारों में स्थिर रहने वाली स्त्री। जेंटल थॉट्स, जिसके विचार बहुत ही उत्तम है। एंड काम डिजायर्स, इच्छा शक्ति बिल्कुल शांत रहने वाली है, इधर उधर भटकने वाली नहीं है। जिसका हृदय, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जिसके हृदय में प्यार ही प्यार भरा है, जिसके अलावा और एक्स्ट्रा की फालतू की चीजें विद्यमान नहीं है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वो ऐसी प्रेम की ज्वाला को जागृत करता है। किंडल मतलब जागृत करना, डाइंग खत्म ना होने वाली, कभी भी ऐसा प्रेम की ज्वाला जो कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा विद्यमान रहती है। इसीलिए कवि कहता है कि मैं, these are where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes,
जिस लेडी में, जिस औरत में ये सुंदर मन के विचार या भाव नहीं है, मैं उसकी डिस्पाइस मतलब घृणा करता हूँ, चाहे जितने सुंदर गाल हो, कितने सुंदर होंठ हो और कितनी प्यारी आईज हो, इन सारी चीज़ों का मैं खंडन करता हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। इसीलिए कवि कहता है, कवि ने सभी नवयुवाओं को जागरूक किया है कि वो हमेशा मन की सुंदरता को तलाशें, कभी भी किसी औरत की शारीरिक सुंदरता से आकर्षित ना हो। So this finishes your second chapter of poetry. We will meet with next poem. Goodbye.